जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी छठे कांड का छठा खंड, उसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे अभी। और द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुक 6 पार्ट 2। इसके अंतर्गत जितना भी आज संभव है उतना लेंगे। इसमें 6 चैप्टर्स है। 6 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स है और उसके भी कुछ उपविभाग है, सब चैप्टर्स है, सेक्शंस। तो भगवान बुद्ध के विरोधी अभी मूल जो शब्द रचना है तो कभी कभी हिज एनिमीज पार्ट 2 जो है, क्योंकि बुद्ध के समकालीन इस मुख्य जो टाइटल है इसके अंतर्गत ये सब हम अभी अभ्यास कर रहे हैं। तो बुद्ध के समकालीनों में अभी पहला भाग जो हमने देखा वो है बुद्ध के दान। उनके समर्थक ऐसा टाइटल है, लेकिन वैसा अनुवाद नहीं होता उसका। उनके दानदाता, उनको जिन लोगों ने दान दिया है, इसमें जो लोग थे बिंबिसार, अनाथ पिंडक, जीवक, आम्रपाली और विशाखा, इनका दान, इसके बारे में हमने देखा और वो समकालीन थे। वही मेन मुद्दा है। अभी बुद्ध के समकालीन विरोधक जो थे और विरोध करने वालों के क्या मुद्दे हैं, इसका संकलन बाबा साहब ने इसमें किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट संकलन है ये भी। इससे हम मूल अंग्रेजी के साथ अभी हर वक्त तुलना करना उतना समय नहीं है और वो एक अलग काम हो जाता है। तो बुद्ध को विरोध करने वाले उस समय उनके समकालीनों में जो लोग थे उनका जिक्र यहाँ पर किया है। तो पहला जो है वो जादू टोना करके लोगों को धम्म दीक्षा देने का आरोप कुछ विरोधक उन पर करते थे। चार्ज ऑफ कन्वर्जन बाय ग्लैमर। तो ग्लैमर का यहाँ जादू टोना ऐसा अनुवाद किया है, तो अपना प्रभाव दिखाकर ऐसा कुछ है। तो ग्लैमर का आप डिक्शनरी मीनिंग देख सकते हैं। यहाँ बंते जी ने जादू टोना करके लोगों को धम्म दीक्षा करने का, धम्म दीक्षा देने का दोषारोपण, ऐसा उसका अनुवाद किया है। मुख्य बात धम्म दीक्षा की है इसमें, और धम्म दीक्षा अलग अलग तरीके की सुखी गृहस्थियों को उजाड़ने का दोषारोपण और तैर्थिकों द्वारा हत्या का मिथ्यारोप, तैर्थिकों द्वारा अनैतिकता का मिथ्यारोप, देवदत्त चचेरा भाई तथा जो शत्रु था उनका, उसका आरोप, वो उसका विरोध, ऐसे मुद्दे इसमें आए हैं। ब्राह्मण तथा बुद्ध, ये संवाद और ये विरोधक, इसमें उनका जिक्र किया है। और बंते जी के अनुसार अंगुत्तर निकाय कसी भारद्वाज सूत्र
धम्मपद अट्ठक कथा, संयुक्त निकाय की अट्ठक कथा, चूलवग्ग, विमानवत्थु तथा विमानवत्थु अट्ठक कथा, अंगुत्तर निकाय, इतने ग्रंथों में से ये भाग लिया है, ऐसा भंते जी का कहना है, जो फुटनोट में दिया है। अभी हर समय इन फुटनोट का जिक्र करना संभव नहीं होता, तो जिनको इसका डीपली अध्ययन करना है वो इसको देखेंगे कि कहाँ से क्या लिया है और उसका क्या संदर्भ है। तो चलिए, पहला जो है विरोधकों में पहला जो है कि जादू टोना करके लोगों को धम्म दीक्षा देने का दोषारोपण। एक बार भगवान बुद्ध वैशाली के महावन में कुटागार शाला में ठहरे हुए थे। अब भद्दीय लिच्छवी तथागत के पास आया और बोला, भगवान, लोग कहते हैं कि श्रमण गौतम एक जादूगर है। वो जादू टोना जानता है और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों का मत बदल देता है। तो बुद्ध वो आगे कहता है, वो भद्दीय लिच्छवी जो ऐसा कहते हैं, उनका कहना है कि हम किसी भी तरह कोई अन्यथा बात नहीं करना चाहते। भगवान, हम लिच्छवी गण के लोग इस आरोप में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि तथागत का स्वयं इस विषय में क्या कहना है। बुद्ध कहते हैं, भद्दीय सुनो, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। यही मैसेज कालाम सुत्त में कालामुंग को भी दिया है। और भद्दीय, यहाँ बुद्ध कहते हैं, भद्दीय सुनो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं। किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये परंपरा से चली आई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये सुनी सुनाई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। हालांकि उस समय धर्म ग्रंथ नहीं थे, लेकिन अभी ये निकाय में आया है या किसी सुत्त में आया है, तो यह धम्म में बताई है, यह मतलब चर्चा में होगी। तो धम्म चर्चा में ऐसा है इसलिए, और वो सुनी सुनाई है, वो मत मानो। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। और किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति की कही हुई है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि उसकी बात माननी ही चाहिए, मतलब गुरु या कोई प्रथितीय व्यक्ति। तो यही मुद्दे कालामुंग के साथ जो चर्चा हुई उसमें आते हैं, कालाम सुत्त में। लेकिन भद्दीय, यदि तुम अपने ही अनुभव से ये जान लो, ये भी वही मुद्दा है। लेकिन भद्दीय, तुम अपने ही अनुभव से ये जान लो कि अमुक कर्म पाप कर्म है या अमुक कर्म अकुशल कर्म है या अमुक कर्म विज्ञ पुरुषों द्वारा निंद्य है और अमुक कर्म हानिकर है, तो भद्दीय ऐसे कर्म को तुम त्याग दो। अब जहाँ तक तुम्हारे प्रश्न का संबंध है, मैं तुमसे ही पूछता हूँ कि जो लोग मुझ पर जादूगर होने का आरोप लगाते हैं, क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं? भद्दीय बोला, भगवान, हाँ वे है, मतलब वो महत्वाकांक्षी है और उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होने में बुद्ध की शिक्षा आड़े आती है, इसलिए वो बुद्ध पर वो आरोप करते हैं कि वो एक जादूगर है। तो भद्दीय, वो लोग महत्वाकांक्षी है। भद्दीय हाँ कहता है,
तो भद्दिय, क्या ऐसा आदमी जो महत्वाकांक्षी हो और लोभ के वशीभूत हो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए झूठ नहीं बोलता या दूसरे अकुशल कर्म नहीं करता, एक्चुअली वो प्रश्न निर्माण किया है। तो भद्दिय, क्या ऐसा आदमी जो महत्वाकांक्षी हो, लोभ के वशीभूत हो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए झूठ नहीं बोलता या दूसरे अकुशल कर्म नहीं करता? भगवान करता है, भद्दिय बोलता है। तो भद्दिय, अब ऐसा आदमी द्वेष और बदला लेने की भावना के वशीभूत हो जाता है, तो क्या वह उन लोगों के विरुद्ध जिन्हें वह समझता है कि वह उसकी महत्वाकांक्षा के पथ में बाधक है, झूठे आरोप लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित नहीं करेगा? नहीं करता है? हाँ, भगवान का करता है, भद्दिय कहता है। तो भद्दिय, मैं तो इतना ही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आओ, लोभयुक्त विचारों के वशीभूत मत हो। यदि तुम उन पर काबू रखोगे तो तुम मन, वचन, कर्म से कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिसके मूल में लोभ हो, द्वेष हो, मोह हो। तो द्वेष और इस लोभ, द्वेष, मोह के यानी अविद्या के वशीभूत मत हो जाओ। इसलिए भद्दिय, जो ब्राह्मण मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि श्रमण गौतम एक जादूगर है, मतलब ब्राह्मणों का ही आरोप है एक तरह से। तो श्रमण ब्राह्मण मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि श्रमण गौतम एक जादूगर है, वो जादू टोना जानता है और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों का मत बदल जाता है, वो झूठा है, मूसावादी है। इसीलिए भद्दिय, जो श्रमण ब्राह्मण मुझ पर ये आरोप लगाते हैं, इस तरह का आरोप लगाते हैं कि श्रमण गौतम जादूगर है, जादू टोना जानता है, दूसरे मतों के अनुयायियों को उनका मत बदल देता है, वो लोग झूठे हैं, वो मूसावादी है। तो भद्दिय कहता है, भगवान, आपका यह जादू बड़े भाग्य की बात है, अगर इसे जादू कहेंगे तो आपका ये जादू बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान, क्या अच्छा हो कि मेरे सभी सगे संबंधियों पर आपका जादू चल जाए। मतलब एक उपहास भी है। निश्चय से यह उनके हित और सुख के लिए होगा। भगवान, यदि सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इसी जादू के वशीभूत हो जाए तो निश्चय से यह उनके हित और सुख के लिए होगा। तो ऐसा ही मूल ग्रंथ में आया है या सुधारित है, जो भी है अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है भद्दिय। यह बात निश्चित है भद्दिय कि यदि इस जादू के वशीभूत होकर सभी अकुशल कर्मों का त्याग कर दें तो यह संसार हित और सुख के लिए होगा। इस तरह से इस आरोप और आरोप का खंडन, इस पर ये संवाद है भद्दिय और बुद्ध के बीच में। दूसरा आरोप लगाया है कि समाज पर व्यर्थ का भार होने का दोषारोपण। मतलब बुद्ध और उनके भिक्षु, ये समाज पर व्यर्थ भार है। बहुत ही महत्वपूर्ण आरोप है और इस आरोप का बुद्ध कैसे खंडन करते हैं इसको देखेंगे और यही हमारा आज का आखिरी मुद्दा होगा। बाकी बातें जो हैं वो कल शाम को होगी। तो समाज पर व्यर्थ का भार होने का दोषारोपण। बुद्ध पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह समाज पर भार स्वरूप है और काम करके अपनी जीविका नहीं कमाते हैं। आरोप और उसका उत्तर यहाँ दिया है।
एक बार बुद्ध मगध जनपद के दक्षिण गिरी प्रदेश में एक नाला नाम के एक ग्राम में रहते थे। उसी समय कृषि भारद्वाज ब्राह्मण के 500 हल खेत बोने के लिए जोते जा रहे थे। पूर्वाह्न समय तथागत चिवर पहन और पात्र हाथ में ले वहाँ पहुँचे जहाँ ब्राह्मण अपना काम कराने में लगा था। जहाँ थोड़ी ही देर पहले भोजन लाया गया था, वहाँ पहुंचकर तथागत एक ओर खड़े हो गए। भिक्षा के निमित्त तथागत को वहाँ खड़े देखकर ब्राह्मण बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ। अभी इसमें ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ब्राह्मण हल चलाता है और बुद्ध इस तरह से पेश वहाँ जाते हैं खाना खाते समय। तो ये ऐसा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ये सोचने की बात है, लेकिन ऐसा ग्रंथ में आया है और वहाँ वो बाबा साहब ने यहाँ चिंतन के लिए दिया है और मैसेज देने के लिए, एक संदेश देने के लिए भी दिया है। और बुद्ध पर जो आरोप लगाते थे लोग कि समाज पर व्यर्थ का भार है, इस आरोप का खंडन करने के लिए भी इस सुत्त का, इस शिक्षा का जो इसमें आई है, त्रिपिटक में आई है, निकाय में आई है, जहाँ कहाँ आई है, उससे संबंधित वाङ्मय में, वहाँ से उन्होंने ये लिया है संवाद। तो भिक्षा के निमित्त तथागत को वहाँ खड़े देखकर ब्राह्मण बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। ब्राह्मण, बुद्ध कहते हैं, ब्राह्मण, मैं भी जोत बोकर ही खाता हूँ। मैं न कहीं श्रमण गौतम का जुआ देखता हूँ, न हल देखता हूँ, न हल की फाल देखता हूँ, न बैलों को हाँकने की पहने देखता हूँ और न बैलों की जोड़ी ही देखता हूँ। तब भी आपका कहना है कि आप जोत बोकर खाते हैं। आप मतलब ब्राह्मण कहता है बुद्ध से आगे, आप कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु हम आपके पास कृषि का एक भी साधन नहीं देखते। हमें अपनी कृषि के संबंध में हमें आपके कृषि के संबंध में समझाएं कि आप कैसे कृषि करते, खेती करते हैं। हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो मेरे पास श्रद्धा का बीज है। बुद्ध कहते हैं, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है, प्रज्ञा रूपी ज्योत है, हल है, पाप भीरुता, पाप से डरना मेरा दंड है, वो दंड है, खेत का दंड है, क्या कहेंगे उसका, ज्योत और हल का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति यानी चित्त की जागरूकता, यहाँ पर चित्त की जागरूकता, सती यानी जागरूकता है, ये बात भी यहाँ पर कंफर्म होती है। सती जैसे आनापान सती, सतीपट्ठान, ये ध्यान के रूप में जो बताया जाता है, वो ध्यान के रूप में नहीं, वो जागृति का अभ्यास है, ये समझ लेना जरूरी है। तो सती रूपी हल की फाल और पैनी है, इस तरह से बुद्ध और ब्राह्मण को जवाब देते हैं। वचन और कर्म में संयत रहना तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान, मैं अपनी खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहता हूँ। मतलब आनंद मतलब मुक्त अवस्था। अप्रमाद मेरा बैल है, फिर वही जागृति का मुद्दा है, दक्षता। अप्रमाद मतलब दक्षता, और दक्षता जागृति के कारण ही है, होती है।
तो अप्रमाद मेरा बैल है, और जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मुड़ता, वो मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है, वह उस शांति स्रोत तक जहाँ दुख का लवलेश नहीं है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ, और जो कोई मेरी तरह खेती करता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण ने खीर भरी कांसे की थाली भगवान बुद्ध को समर्पित करनी चाहिए। बोला, श्रमण गौतम, इसे ग्रहण करें। निस्संदेह आप भी कृषक है, क्योंकि आप अमृत की खेती करते हैं। तथागत का उत्तर था, गाथा कहने से जो प्राप्त होता है वह मेरे लिए अखाद्य है। केवल उपदेश, मतलब केवल उपदेश देकर जो मिलता है वह मेरे लिए खाद्य नहीं, वो मेरे लिए खाद्य नहीं हो सकता, खाद्य है वो। बुद्धिमान इसका समर्थन नहीं करते कि मैंने कुछ बोला और आपने कुछ दिया, इस तरह का नहीं। बुद्धिमान इसका समर्थन नहीं करते। तथागत को ये सर्वथा अस्वीकृत है। जब तक ये धम्म विनय विद्यमान है तब तक यही प्रथा बनी रहनी चाहिए। दूसरे श्रमण ब्राह्मण जो संयत हैं, शांत है, जिनका सम्यक आचरण है, जो निर्दोष है, ऐसे जो पुण्य क्षेत्र है, तो उन्हीं को यह दान, ये खीर दे दें। तो वो अस्वीकार करते हैं, वो खीर स्वीकार नहीं करते। ये बात सुनी तो ब्राह्मण ने तथागत के चरणों में सिर रखकर कहा, अद्भुत है श्रवण गौतम, सर्वथा अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरे को उठा देता है, या छिपे को उघाड़ देता है, या मार्ग भ्रष्ट को रास्ता दिखा देता है, या अंधेरे में प्रदीप जला देता है, या आँख वाले को चारों ओर की चीज़ें दिखाता है, इस प्रकार तथागत अंधेरे में प्रदीप जला देता है ताकि आँख वाले चारों ओर की चीज़ें देख सकें। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से अपना धम्म स्पष्ट कर दिया है। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण जाता हूँ। मुझे आपके हाथों प्रवृत्जा मिले, उपसंपदा मिले। इस प्रकार कृषि भारद्वाज ब्राह्मण ने प्रवृत्जा तथा उपसंपदा ग्रहण की। ये जो वृत्तांत है ये है कृषि भारद्वाज सुत्त से। तो बहुत इम्पोर्टेंट और विचार करने का और सही गलत की परीक्षा करने का भी है। ऐसा सुत्त में है, ऐसा यहाँ दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि मूल मुद्दा क्या है कि बुद्ध किस तरह का वर्तन करते थे, किस तरह का विचार करते थे, और अपना मत अनुभव रखते थे, ताकि विरोधी व्यक्ति भी झुक जाता था, उनका समर्थक बन जाता था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल शाम को, अभी हर रोज़ शाम को 7:30 बजे हमारा ये सेशन चलेगा, बुद्ध और उनका धम्म। ये मतलब ये हिंदी पूरा होने तक। और सुबह 7:30 बजे 6:30 बजे सती साधना यानी जागृति की कार्यशाला धम्मं कायेन पश्यति, इसके अंतर्गत आज से शुरू हो गई है। कल उसका दूसरा सेशन होगा। कुल 40 सेशन है। 40वां सेशन बुद्ध जयंती के दिन होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।